एसआई ने वादी के मुख्तलिफ मकामात पर की छापामार कार्रवाइयां। मरहूम सईद अली गिलानी और जमात इस्लामी की 20 से जायद जायदादें की गई जब्त। इंतखाबात होना या कराना अवाम का जमहूरी हक है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराना ये मरकजी हुकूमत का फैसला है कि कब वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराना चाहते हैं। सईद अल्ताफ बुखारी। जम्मू कश्मीर में जो भी इंतखाबात होंगे हमें उनका बाइकॉट नहीं करना चाहिए। पीएचईडी को आगे ले जाने में हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। फैसला लेना अब बाकी इकाइयों के हाथ में है। इंतकामगिरी के तहत जायदादें जब्त न करें बल्कि अवाम के सामने असल हकाइक लाए जाए। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एसआई ने आज कई मकामात पर छापामार कार्रवाइयां की हैं और जमात इस्लामी की 20 से जायद जायदादों को जब्त किया गया है। बात करें तो श्रीनगर के बरजुला में भी छापामार कार्रवाई हुई है, जहां पे साबिक़ चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी के नाम पर दर्ज जो जायदाद थी उसको भी जब्त किया गया है। इसके साथ साथ 20 जायदादें जो है वो आज जब्त की गई है। श्रीनगर, बडगाम, मागाम, पुलवामा, अवंतीपोरा, कुलगाम में आज एसआई ने कार्रवाई करते हुए जमात इस्लामी की जायदादों को जब्त किया है। एक एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एसआई ने जो जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी की 128 जायदादों की निशानदी पहले ही की है, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है और पिछले कई महीनों से ये सिलसिला जारी है। बहुत सी जायदादें जो है वो पहले ही जब्त की गई हैं और आज दिन भी ये कार्रवाई जो है जारी रही। बडगाम में भी आज कार्रवाई हुई है और बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में एसआई ने छापामार कार्रवाइयां करते हुए जमात इस्लामी की जो जायदादें हैं वो जब्त की है। तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद अशरफ डार। एसआई की तरफ से आज वादी के मुख्तलिफ अजला में जो है जमात इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। वहीं पर जब हम बडगाम की बात करते हैं तो बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में आज एसआई की तरफ से जमात इस्लामी की जितनी भी प्रॉपर्टी है, खासकर ज़मीन जो है उसको जो है आज अटैच कर दिया गया है। मैं इस वक्त पालर बडगाम में हूँ। यहाँ पर भी जो है जमात इस्लामी की करीबन 1 कनाल ज़मीन उस पर भी जो है बोर्ड जो है यहाँ पर लगा दिया गया है। साथ ही जब हम बडगाम के बाकी इलाकों की बात करें, चाहे मागाम हो, माजामा हो, पेठमोकामा हो या पालर हो, ओमपुरा हो, शुलीपुरा हो या चंदपुरा हो, इन इलाकों में आज जो है जमात इस्लामी की जितनी भी ज़मीन है उसको जो है आज अटैच कर दिया गया बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ साल पहले जमात इस्लामी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन करने के बाद लगातार जो है इंतज़ामिया ने जो है जमात इस्लामी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, चाहे स्कूल हो, उनको जो है सील कर दिया गया है। आज बडगाम के करीबन 7-8 जगहों पे जो है ज़मीन, जो जमात इस्लामी की जो ज़मीन है उसको जो है अटैच कर दिया गया है और सख्त जो वहाँ पर बोर्ड्स लगा दिए गए हैं और उन बोर्डों पे ये लिखा गया है कि अगर इस के खिलाफ कोई कुछ करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से मैं मोहम्मद अशरफ। नाज़रीन, बडगाम के बाद बात करते हैं पुलवामा की। पुलवामा और कुलगाम में भी आज एसआई की टीमों ने जो है छापामार कार्रवाइयां की हैं और जमात इस्लामी की जो जायदादें हैं वहां पे जब्त की हैं। पुलवामा के कई इलाकों में, पुलवामा के साथ साथ अवंतीपोरा में भी इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, जहां पे जो जायदादें जमात इस्लामी से वाबस्ता थे उन पे जो है बोर्ड चस्पा किए गए हैं और उनको अटैच किया गया है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के हिदायत के मुताबिक। क्या कुछ तफसीलात हैं आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे साथी आदिल डार।
स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आज जो सुबह सुबह पुलवामा के अंदर अपनी छापामार कार्रवाई अंजाम दी थी। आपको बताया कि पुलवामा के न्यू कॉलोनी के अंदर ये छापामार कार्रवाई की गई थी। जो जमात इस्लाम की जो ज़ेर निगरान जो कई प्रॉपर्टी है जिनमें से ये पॉलीक्लिनिक भी आता है, तो इसको फ़िलहाल जो है SIA की टीमें ने जो नोटिफाई किया गया है और बाज़ाब्ता तौर FIR नंबर भी दिया गया है। और जितनी ज़मीन है 6 कनाल की तकरीबन ये ज़मीन जो है इसको नोटिफाई किया गया है और बाज़ाब्ता तौर FIR नंबर भी दिया गया है। तो फ़िलहाल जो SIA की टीम है वो लगातार इसमें जो पूछताछ है, जो यहाँ की निगरानी उनके की जा रही है। अहम दस्तावेज जो है उनको खंगाला जा रहा है और फिलहाल यही सामने आ गया कि जो SIA की टीम है उन्होंने इस पूरे प्रॉपर्टी को जो है नोटिफाई किया गया है। आदिल शहनाज, गुलिस्तान न्यूज़, पुलवामा। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं सियासत के हवाले से। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आज हल्का इंतखाब चाडोरा में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था, जिसमें पार्टी के नायब सदर अब्दुर्रहमान वीरी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग व जिला सदर बडगाम जो कि हल्का इंतखाब चाडोरा के इंचार्ज भी है, मोहम्मद यासीन भट्ट ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर महबूब बेग ने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर महबूब बेग ने कहा, जो कोई भी जम्मू कश्मीर का दुश्मन है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, हमने भी की और आप भी करें, हमने रोका नहीं, मगर इंतकाम गिरी के साथ जायदादें जब्त करना, इसका जवाब आपको आवाम को देना होगा। असल हकायक जो है वो आवाम तक पहुंचाने होंगे, क्यों आप इन जायदादों को जब्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो अभी मुल्क में सरकार चल रही है, ये सरकार जो है ये अपनी पार्टी के लिए सिर्फ काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि याद होगा सभी को जब वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और उस वक्त के जो कदावर लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, जो कि नायब वज़ीर-ए-आज़म थे LK अडवाणी ने मुल्क की खातिर, मुल्क में इस्तेकाम के खातिर, मुल्क में अमन के खातिर, जम्मू कश्मीर में अमन के खातिर हिज़्बुल मुजाहिदीन के साथ बात की है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बात की है। तो आज की जो बीजेपी है ये सिर्फ ये मुल्क का नहीं बल्कि अपने आप का सोचती है, अपनी पार्टी का सोचती है। देखिए, दो बातें हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं जो टेररिज्म से एसोसिएटेड हो या जो इस कश्मीर के दुश्मन हैं उनके खिलाफ एक्शन मत लो। हमने भी लिया, आप भी ले लो, मगर इंतकामगिरी से काम मत लीजिए। अगर प्रॉपर्टी बनी है, लोगों को बताइए कि कैसे, किस कानून के तहत आप ये प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, किसकी प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं। आप गायब जिसको कहते हैं, बैकयार्ड में जाके ये काम मत कीजिए। लोगों को बताइए ये लोग थे, इनकी जो प्रॉपर्टी थी ये गलत तरीके से बनी थी। कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रांसपेरेंटली बता दीजिए आप किन लोगों की ये जब्त कर रहे हैं, उन्होंने क्या खता की है, क्योंकि हमारा हक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का जानने का ये हक है, ये जमहूरी हक है। हमें बता दीजिए, लोगों को बता दीजिए ये कौन लोग हैं, कैसे मुलव्वस थे, क्यों मुलव्वस थे, क्या गलत कार्रवाई की है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप हिडन तरीके से उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। अगर ये जायज भी हो मगर लोगों के नजरों में ये नाजायज होगा। इसलिए मेहरबानी करके ट्रांसपेरेंटली बता दीजिए हमको आप क्या तरीके कार इख्तियार करते हैं ऐसी कार्रवाइयां करने की। मैंने कहा जो भी इलेक्शन हो, पंचायत हो, DDC हो, BDC हो, लोकल बॉडीज हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, इसमें कहीं भी बीजेपी या बीजेपी की प्रॉक्सीज के लिए जगह नहीं छोड़नी चाहिए। PDP को इलेक्शन लड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। मेरा सवाल है, PAGD के बैनर तले एक साथ इलेक्शन लड़ना कितना इंपॉर्टेंट है आपकी नजर? देखिए, मेरी बात सुन लीजिए आप। बीजेपी महबूबा जी का कॉन्सेप्ट था PAGD कि जितनी ताकतें हों, एक ही आवाज इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती, इसमें टाइम लगेगा। हमारा मानना इन प्रिंसिपल जितनी आवाजें एक हो जाएंगी, PDP के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, बाकी जो जमातें समझते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उससे हमारा वजूद खोखला हुआ है, उसके लिए जमहूरी और पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करना, वो एक हो जाए। अब ये ओनस आप पे है, ये मुझ पे नहीं है। आप मुझे कहते हैं इसको आप अपने साथ क्यों नहीं चलाते हैं? फाइनली इनकी मर्जी है, ये क्या करेंगे।
फोरम बना है जहां पर पब्लिक की भी ये डिमांड लग रही है कि ये चाहते हैं कि पीएचडी की जितने भी अकाए हैं वो एक साथ इलेक्शन लड़े, लेकिन जो अकाए हैं उनमें कोई कंसेंसस नहीं नजर आ रहा है जहां तक इलेक्शन लड़ने का था। जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, हम लोगों के इस बात का एहतराम करते हैं कि हमें एक होके हर फोरम पे इनका मुकाबला करना चाहिए, बीजेपी का और उनकी प्रॉक्सीज का। मगर देखिए, आप मुझ पे इंसाफ कीजिए, मैं आपको हर चीज पेश करने के लिए तैयार हूं जो इन तमाम आवाजों को इकट्ठा करे, मगर फाइनली कॉल आपने लेनी होगी क्योंकि हम मर्ज नहीं हुए हैं। हम पार्टी का वजूद, अपना वजूद अपने पास है, तो फाइनली ये पार्टी आपका फैसला है। हमारा मानना है तमाम आवाजें जो 5 अगस्त 2019 के खिलाफ है, जो कार्रवाई हुई है, जो पार्लियामेंट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं था, क्योंकि पार्लियामेंट से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ट्रैम्पल डाउन अपॉन किया गया, जो भी आवाजें होंगी, जितनी होंगी वो एक, जितनी आवाजें एक होंगी उतना बेटर है। नहीं, मैं सुन रहा था आपकी तकरीर अंदर से और आपने कहा कि असेंबली फ्लोर के अंदर हम आवाज उठा सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि जो ताकतें अभी हैं उनका मुकाबला करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जितने भी अकाए हैं एक साथ प्लेटफॉर्म जो असेंबली का है वहां पर आना बहुत जरूरी है? आपका नुक्ता नजर क्या? बिल्कुल सही, हम तो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मगर मानना न मानना आपका काम है। हमारी तरफ से कोई भी गलती, कोई भी चीज ऐसे नहीं, पीडीपी की तरफ से कोई गलती नहीं है। बाकी जो इकाइयां हैं उन्होंने आपकी कॉल को लबैक नहीं किया है। पीडीपी के अंदर नहीं, मैं जो पीडीपी ने ये आवाज दी है और बाकी पार्टी ने इस पर लबैक किया है नहीं किया है वो आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपको। देखिए, हम एफर्ट कर सकते हैं, हम आपको कह सकते हैं हम हर चीज वो करने के लिए तैयार है जिससे कोई इख्तिलाफ न हो और असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, कोई भी इलेक्शन हो, हम एक साथ होके लड़े। मगर फिर फाइनली ओनस आपका है, आप क्या करेंगे। मगर ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, ये महबूबा जी का कॉन्सेप्ट है पीएचडी, हमारी तरफ से, पीडीपी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे इसमें कोई रखना पड़े। चलिए, चाडोरा में पीडीपी ने कन्वेंशन किया। इधर श्रीनगर की बात करें तो पीडीपी के साबिका जिला सदर हाजी परवेज ने आज अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी के अलावा पार्टी से वाबस्ता बाकी लीडरान ने हाजी परवेज का पार्टी में शामिल होने पर वालिहाना इस्तकबाल किया। मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इस मौके पर मीडिया से बात की और मीडिया ने उनसे पूछा कि इंतखाबात को लेकर कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर को कहा गया था स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, और अल्ताफ बुखारी ने भी कई बार इस तरह बात की थी कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा भी दिया जाएगा और यहाँ जल्द इंतखाबात भी कराए जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराना या न कराना ये मरकज़ी सरकार का फैसला है। जब मरकज़ी सरकार चाहेगी तो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं, इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि ये अवाम का हक है, ये अवाम को जमहूरियत ने यह हक दिया है जिससे जम्मू कश्मीर की अवाम अभी दूर है। हाजी परवेज साहब एक ग्राउंड के वर्कर हैं, जगह जगह पहुंचते हैं और इन्होंने पीडी में काफ़ी मेहनत की। हालांकि वहाँ की लीडरशिप ने जिस वक्त मुझे पार्टी से खारिज किया तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि परवेज साहब और अल्ताफ साहब के दरमियान खलिश पैदा हो जाए, दूरियां पैदा हो जाए, लेकिन ज़ाती मरासिम हमारे हमेशा ठीक थे। आज पॉलिटिकली भी एक बार फिर हम इकट्ठे चलने के एक रास्ते पे आए हैं, मुझे खुशी है और ये शहरी श्रीनगर के लिए भी एक नेक फाल है। जितने नाज़रीन, बाज़रा कोविड-19 के हवाले से करते हैं। चाइना में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात को देखकर मरकजी सरकार ने फैसला लिया है कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से जो आने वाले लोग हैं उनको कहा गया है कि वो लाजमी तौर पर RT-PCR टेस्ट जो है वो कराए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला जो है चाइना में बढ़ रहे हैं और बाकी मुल्कों ने भी अपनी तरफ से कोविड-19 के इस वेव को रोकने के लिए इकदाम जो है वो शुरू किए हैं। इधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के हवाले से मामलात की जब हम बात करते हैं तो जो एक्सपर्ट्स हैं
जो कोविड-19 को लेकर बात करते हैं, उनका कहना है कि ये कोई खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि जो ओमिक्रॉन यहाँ पे पहले ही आ चुका है, अब वही ओमिक्रॉन जो है वो चाइना में दिखाई दे रहा है, मगर हमने पहले ही इस ओमिक्रॉन के हवाले से जो है तैयारियां की हुई थी और जम्मू कश्मीर की आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कहना है डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन का। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये पुराना वायरेंट है और ये वायरेंट पहले यहाँ आ चुका है और अब ये चाइना में दिखाई दे रहा है और ये ओमिक्रॉन वायरेंट का हिस्सा है BF.7। उन्होंने कहा कि हमें जो सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि आवाम जो है वो टेस्टिंग करवाने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें चाहिए था कि अगर हमें देखना है कि कोविड की क्या सिचुएशन है, क्या यहाँ पे भी ये दोबारा से आउटब्रेक हो गया है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम जो वेस्ट वाटर टेस्टिंग है ये फैसिलिटी जो है ये यहाँ पे शुरू करें, क्योंकि ये कोई नया अमल नहीं है, पहले भी ये किया जा चुका है। जो वेस्ट वाटर टेस्टिंग ये पहले भी किया जा चुका है। पोलियो और बाकी जो वबाई अमराज हैं उनकी जांच पड़ताल के लिए इस तरह के टेस्ट किए गए हैं और यहाँ पे भी अब चाहिए सरकार को जो वेस्ट वाटर टेस्टिंग है ये दोबारा से यहाँ पे शुरू किया जाए। जिस वेरिएंट की आप बात करते हो, जिसकी वजह से चाइना में जो कोविड-19 के केसेस है उनमें रिसर्जेंस आई है, वो एक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF.7। तो ये वेरिएंट कोई नया नहीं है, इट इज इन सर्कुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर द लास्ट, आई थिंक दिस इज द सेकेंड ईयर। फरवरी 2021 में ये पाया गया और लगभग 91 countries have already this, including India. I think first case was in July. But तब भी it has not driven cases. This variant is, अगर आप दुनिया भर के cases देखोगे, it is just 0.5% of the cases because of this variant. बाकी variants are the dominant, जिसमें वो XXB भी है और दूसरे वेरिएंट्स। लेकिन ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है जिसकी आप बात करते हो कि चाइना में रिसर्जेंस होगी, चाइना की बात अगर हम करेंगे, वहाँ दे बिलीव इन जीरो कोविड पॉलिसी। वहाँ पे अगर इलाके में एक पॉजिटिव आता है तो वो सारा इलाका बंद किया जाता है। उसकी वजह से इन जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहां की जो पॉपुलेशन है दे आर नॉट इम्यून अगेंस्ट दिस। और ओमिक्रॉन वैसी चीज है, इट इज सो इन्फेक्शियस कि आप यू कैन नॉट स्पेयर एनीबडी, इट विल नॉट स्पेयर एनीबडी, इट हैज टू इन्फेक्ट पीपल। ये माइल्ड सा वायरस है, चाहे ओमिक्रॉन चाहे इसके सब वेरिएंट्स, दो दे आर इन्फेक्शियस बट दे आर नॉट सीवियर। लेकिन चाइना में अब क्या हुआ, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पॉपुलेशन की नहीं है, वैक्सीनेशन भी उतना इफेक्टिव नहीं है, और एकदम जब इनको बेसिकली रिलैक्सेशन मिली, जो पिछले महीने इनको एक बार और लॉकडाउन किया गया, तो एकदम दे वर एक्सपोज टू दिस वेरिएंट। उसकी वजह से बुजुर्ग लोगों में सीवियर होगी, बिकॉज दे आर नॉट वैक्सीनेटेड टू दैट एक्सटेंट, इवन इफ दे आर वैक्सीनेटेड, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस कम है। मगर जब आप हमारे यहाँ पे चाहे हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में या जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करोगे, यहाँ खासा इम्यूनिटी है पॉपुलेशन में, स्पेशली अगेंस्ट दिस ओमिक्रॉन एंड ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स। सो वी डोंट नीड टू वरी। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि इवोल्यूशन के लिए हमें जेनेटिक टेस्टिंग लैब कश्मीर में चाहिए। और आप टेस्टिंग के हवाले से जो आप बोलते हो आम पब्लिक में रैंडमली, यू कैन नॉट गो फॉर टेस्टिंग नाउ। टेस्टिंग उसी को हो जाएगी जिसको सिम्टम्स होगा, टेस्टिंग उसी को हो जाएगी जो नमूनिया लेके अस्पताल में आएगा। यू कैन नॉट गो एंड रैंडमली टेस्ट ईच एंड एवरी नॉर्मल पर्सन, नेदर पीपल विल अलाउ यू फॉर दैट, इट विल बी एन अलार्म। आई एम सरप्राइज्ड, व्हाई आर यू रेजिंग अननेसेसरी अलार्म एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको सर्विलेंस करनी है, इट शुड बी confined to the health authorities rather than basically creating an alarm, raising an alarm, creating a fear psychosis among the community. नाज़रीन, आज मुल्की सतह पर मनाया गया नेशनल कंज्यूमर्स डे।
श्रीनगर में महकमे उमूर सार्फिन की जानिब से इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले और डायरेक्टर उमूर सार्फिन के अलावा इंतजामिया सिविल इंतजामिया से वाबस्ता अफसरान मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर CAPD ने क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जो हम मना रहे हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, ये इसलिए मना रहे हैं कि ताकि हम अवेयर करें जो कस्टमर्स हैं उनको अपने हुकूक के बारे में, क्योंकि जब हम कहें हुकूक है, हुकूक के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इनेक्ट किया ये एक्ट 1986 में 24 दिसंबर को, तो उसमें कुछ हुकूक भी रखे हैं उन्होंने कस्टमर्स के लिए, यानी 6 हुकूक कम से कम रखे हैं उन्होंने। तो वो उनको अवेयर होना चाहिए हर एक कस्टमर को कि उसके क्या क्या हुकूक हैं, ताकि वो अपना जो भी ग्रीवेंस है वो एड्रेस करा सके। इसके साथ साथ उनकी एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर किसी ने किसी जगह देखा गलत हो रहा है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जहाँ रिड्रेसल फोरम है वहाँ तक पहुँचाए, चाहे कोई भी हो, तो ऑफिसर हो या लोअर लेवल पर हो, उन तक पहुँचाना है कि ताकि रिड्रेस हो जाए, ताकि लोगों को ये प्रॉब्लम हो। देखिए ये चावल खाने वाले हर एक है, छोटा बड़ा सब लेते हैं ये, और इसमें इतना ज्यादा नहीं डालते हैं, 1% होता है टोटल उसमें। फोलिक एसिड है, आयरन है, विटामिन B12 है, तो 1% चावल अगर 1 क्विंटल होगा तो 1 किलो हम उसमें डालते हैं, तो एक बंदी को कितना मिलेगा? एटलीस्ट अगर रोज खाएगा तो टेबलेट से तो बेहतर है मेरे ख्याल में ये है, उसमें नहीं है। जो बताया जाता है कि यहाँ पर मीट ईटर ज्यादा है, हाँ, उसमें ऑलरेडी उनके पास ये फोलिक एसिड और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो शामिल होते हैं। उसके बगैर हो सकता है नहीं, उसके बगैर भी हो, उसके बगैर भी हमने देखा है ना, उसके बगैर भी देखा है कि आयरन डेफिशिएंसी होती है, खासकर मस्तूरात में, तो वो कहाँ से आ गई? अगर हम यहाँ ये मीट ईटर्स है तो फिर कहाँ से आए? तो ये नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चावल तो हाँ बिल्कुल हाँ, खाते हैं, फीमेल भी खाते सब ये तो आपको तमाम इंडिया में है। तो हमने 1 साल पहले ही 2 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया था, तो उन दिनों भी यही उनको ऐसा ही लगा कि ये क्या बात है, प्लास्टिक है। अब ये सारे पूरे JNK को दे रहे हैं। चलिए नाज़रीन, बात करते हैं श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी के हवाले से। आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज हुआ और एहतजाज करने वाले थे फिर से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, यानी महकमे सोशल वेलफेयर की जो मुलाजिम हैं, फिर से आज वो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी पहुंचे अपने मुतालबात को लेकर। जो मुलाजिम वहां एहतजाज करने आए थे, उन्होंने कहा कि अगर मुल्क की बाकी रियासतों में जो रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में क्यों 60 कराई जा रही है? अब अगर सरकार ने फैसला ले ही लिया है 60 साल की उम्र के बाद उनको रिटायर किया जाएगा, तो सरकार को चाहिए कि वो उनके लिए पेंशन का भी इंतजाम करें। हमें पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए रिटायरमेंट के बाद कोई और तरीका कार नहीं है कि हम कैसे कमा सकते हैं, हम कैसे अपनी फैमिलीज को चला सकते हैं। इसलिए सरकार फैसला ले कि जो पेंशन स्कीम उनके लिए लागू नहीं की गई है उसका ऐलान भी करे, क्योंकि आज तक हमने देखा कि जो मुलाजिम रहे हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स रहे हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जुल्म ज़्यादतियाँ हुई है, मगर सरकार ने कोई भी मुतालबा उन तक अभी तक पूरा नहीं किया है। ICDS डिपार्टमेंट है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, शोपियान डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, सोपोर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आज हमारा एक ही मिशन है, एक ही मुद्दा है जो HR पॉलिसी बनी। हम कहते हैं ठीक है करो रिटायर, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली में अगर हमें यहाँ पे एक ही विकास, एक ही प्रधान है, अगर वो दिल्ली वाले अहले हुकाम कहते हैं कि कश्मीर में हालात बदल गए हैं, हम उनसे एक ही सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, अगर रिटायरमेंट हुई ठीक है, 60 साल के बाद इनको कुछ कंपनसेशन दे दीजिए। इन्होंने कोविड में काम किया है, इन्होंने डोर टू डोर सर्वे की है, इन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की है, हम बच्चों को वेट करते हैं, हम मैम सैम करते हैं बच्चों को, हम घर घर जाते हैं, डेथ वारंट की ये देते हैं, इलेक्शन एनरोलमेंट की ड्यूटी होती है हमारी। हम कहते हैं ठीक है आपका ये डिसीजन, रिटायर कर लीजिए, लेकिन इन्हें 5 लाख रुपया वर्करों को दे दीजिए, हेल्परों को 2 लाख रुपया दे दीजिए। और अगर बुढ़ापे में इनको दवाई की ज़रूरत होती है, महंगाई छू रही है आसमान को, कम से कम इन्हें तो कुछ हाथ में आना चाहिए। जिस तरह मोदी साहब ने ओल्ड पेंशन स्कीम रखी है, इसी तरह हमारी जो वर्कर्स हेल्पर्स है उन्हें पेंशन दिया जाए।
चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस खबरनामे से मुझे अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर। आज कुछ अलग रियाज करते हैं, सुरों के साथ नहीं, चुस्कियों के साथ करते हैं। सुकून से बैठना भी एक कला है, आज इसी का रियाज करते हैं। महताज। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। ये जिस्म, ये जिल्द सब मिट्टी से बने। नहीं, जिल्द तो प्रोटीन से बनी है ना अम्मी? हाँ, जिल्द में 60% प्रोटीन है और ये है क्लिनिक प्लस साबुन, इसमें भी प्रोटीन है। जिल्द में प्रोटीन, साबुन में भी प्रोटीन। क्लिनिक प्लस का पहला प्रोटीन से लैस साबुन जो दे सेहतमंद दमक। यमुना है चश्म छीना गज